आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आसपास हर टेबल पे कोई बात चल रही है, 4 टेबल छोड़ के कोई दुबई की बात कर रहा है। ऐसा होता है कि आपका ध्यान उधर पड़ता है, जाता है 100%। सारे शोर में आपको दुबई सुनाई देता है। हाँ। आप किसी शादी में हो, दूर कोई आवाज देता है, राहुल, किसी और राहुल को आवाज दे रहा है। अब तक वो शोर था, कच 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 कच, आप अपनी बात कर रहे हो, पीछे कच 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 कच, अचानक बीच में एक राहुल फिल्टर होके आता है और आप पीछे देखते हो कि मेरा नाम लिया किसी ने, राइट। कोई गाड़ी लेने की कुछ सोच रहा है मुझे थार रॉक्स लेनी है, तो थार रॉक्स के ऐड ज्यादा नजर आते हैं, रोड पे दिखने ज्यादा लग जाती है, राइट। ये सबके साथ होता है। ये है हमारे माइंड की पावर कि हमारा माइंड एक टाइम पे बहुत कुछ देख रहा है। मेरी पेरिफेरल विजन में इस टाइम बहुत कुछ है, ये बात मुझे लोगो भी नजर आ रहा है, मुझे उधर का कैमरा भी नजर आ रहा है, लेकिन फोकस हमारा माइंड लिमिटेड चीजों पे करता है, बहुत लिमिटेड चीजों पे करता है। तो सब कुछ छोड़ के मैं किस पे फोकस करूं, ये अभी तक तो ऑटोमेटिक चल रहा है। जो माइंड जिधर जा रहा है, मन करता है डाल ही जाता है। लेकिन अभी थार मैंने माइंड में डाली तो थार पे फोकस कर दिया, दुबई डाला तो दुबई पे कर दिया, राहुल उसमें डला ही हुआ है तो राहुल पे वो करेगा ही करेगा। ये हमें ये बता रहा है कि माइंड बहुत कुछ देखता है, लेकिन जो अंदर डालते हैं वो उस पे फोकस करता है। जो अंदर डालते हैं उस पे फोकस करता है। थार पे फोकस करेगा, दुबई पे फोकस करेगा। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है कि अगर हम अपने गोल्स अपने दिमाग में डालते हैं, बार बार डालते हैं, आपको नहीं पता वो इतना पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है कि वो ऑटोमेटिकली उधर ही आइडियाज ढूंढेगा, वो उधर ही फोकस करेगा, वो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा। जब आप हारोगे, थकोगे, मुझसे नहीं हो रहा, वो आपको कारण देगा उठने के, आपको वही किताबों में इंटरेस्ट आ जाएगा जो उसके लिए रिलेटेड है। आपको न्यूज़पेपर खोल के आपका ध्यान उधर पड़ेगा जो आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आप वो वीडियो ही क्लिक करोगे जो आपके लिए राइट है। आप भूल भी चुके हो कि मैंने सुबह अपने आपको क्या दिया था, वो एक्टिविटी हो चुकी है, लेकिन माइंड को पता है आपने कहाँ जाना है। इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि आपके न्यूरॉन्स माइंड के उस तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने फीड कर दिया। मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोलना है। अब आपको वो लोगों की स्टोरीज भी नजर आएंगी, उनके पीछे की इंस्पिरेशन भी नजर आएगी, टॉक लाइक टेड बुक पढ़ी होगी वो भी नजर आ जाएगी। सही बात है। तो ये RAS की पावर आपके फेवर में चले जाती है। अब तक हो सकता है यूज तो हो रही है लेकिन आपके अगेंस्ट हो रही हो। सो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन लोग कर रहे होते हैं कि बचपन में कुछ डाल दिया गया कि तू नालायक है, वो नालायक पे फोकस, और हम नालायक बनते जा रहे हैं। बचपन में डाल दिया स्टेज पे चढ़ेगा तेरा मजाक उड़ेगा, और हम हर चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई स्टेज पे चढ़ने, देखा उसका भी मजाक उड़ा था, इसका भी उड़ा था। और बिजनेस में भी यही होता है कि जब बचपन में बार बार फेलियर्स दिखाई जाते हैं, कि जैसे मिडिल क्लास में बहुत बार बोल दिया जाता है हम लोगों को कि बिजनेस नहीं करना, रिस्क होता है, सेफ चलो, तो हमारा ध्यान उसी बिजनेस पे पड़ता है जो डूब गया, और हम और श्योर हो जाते हैं कि बिजनेस नहीं करना।